और बड़ी खबर देखिए राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां मैरिज हॉल संचालकों पर अब प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। फायर एनओसी और फूड लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। प्रदूषण, बिजली और ट्रैफिक अनुमति भी जरूरी है। पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण भी देना होगा। इसके अलावा संचालक और प्रबंधक का पूरा विवरण मांगा गया है। रात 9:55 के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक लगाई गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी। और ब्यूरो चीफ संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी लिए। संजय, देखिए, मैरिज हॉल संचालकों पर अब प्रशासन की ये सख्ती देखी जा रही है। फायर एनओसी के साथ ही साथ फूड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, लेकिन कई ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसका प्रमाण अब देना होगा संचालकों को। क्या अहम जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल रश्मि, मैरिज हॉल हो, बैंक्वेट हॉल हो, मैरिज पार्क हो, गेस्ट हाउस हो और इसी तरह के जो दूसरे समारोह स्थल है उनके संचालन को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब बिना आवश्यक विभागीय स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी मैरिज हॉल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों के माध्यम से संचालकों को नोटिस और शपथ पत्र जारी किया है। 3 दिनों के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन की माने तो प्रत्येक मैरिज हॉल संचालक को अग्निशमन विभाग का फायर एनओसी, खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सर्टिफिकेट, विद्युत विभाग की स्वीकृति, ट्रैफिक पुलिस से आवश्यक अनुमति, पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण और जीएसटी पंजीकरण समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही संचालक हो या मालिक और प्रबंधक, उनका नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, इससे संबंधित जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन समारोह स्थलों के पास निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमति और सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसका मकसद है शादी, विवाह और अन्य आयोजन में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध रूप से संचालित मैरिज हॉल पर रोक लगाना। इसके अलावा प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को भी गंभीरता से लिया है और इसको नियंत्रित करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। रात में 9:55 के बाद डीजे, लाउड स्पीकर, तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो संबंधित थाना है वो एक्शन लेगा और उसकी मॉनिटरिंग में ये सारा कुछ किया जाएगा। प्रशासन का दरअसल मानना है रश्मि की इस अभियान से मैरिज हॉल संचालन में पारदर्शिता आएगी, सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित हो सकेगा और अग्निकांड, तीर प्रबंधन और अन्य संभावित हादसों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में इससे मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कागजों पर और फाइलों में तो ये आदेश जारी हो गया, इसको इम्प्लीमेंट धरातल पर करना प्रशासन के एक बड़ी चुनौती होगी। और देखना होगा, पहले भी इस तरह के आदेश जारी हुए हैं और फिर नतीजा ढाक के 3 पात। इस बार अगर फाइलों में ये आदेश जारी हुआ है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का एक्शन लेता है और क्या वाकई में ये अगर ऐसा एक्टिव होता है अगर आदेश, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा और लोगों के जीवन की सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। जी रश्मि, बिल्कुल, ये नया नियम लागू किया गया है और इसके तहत अब कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।